नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। शाह ने कहा कि इस बार बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव, पीएफआई बीजेपी में परिवारवाद, राहुल गांधी छवि, खालिस्तान, हिंडनबर्ग अडानी विवाद और G20 समिट की अध्यक्षता और शहरों के नाम बदलने जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत आज समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड स्थित भगवानपुर के देसवा गांव पहुंचेंगे, जहां सीएम नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार देसवा के आंगनबाड़ी केंद्र पर भी पहुंचेंगे, जहां वो आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाई जाने वाली गतिविधि को लेकर प्रदर्शनी भी तैयार की गई है, जिसे लेकर आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान समस्तीपुर पहुंच रहे हैं। देसवा पतेली के इस आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लेंगे, जिस आंगनबाड़ी केंद्र को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यह बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाले प्रोजेक्ट है सरकार के। और यहाँ पे ये तस्वीर, हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मुख्यमंत्री आएंगे और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगेगा उसके स्टॉल पे यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो गतिविधि होते हैं उन गतिविधि को दिखाया जाएगा। उसके लिए तैयारी की गई है और ये तमाम वो गतिविधि है जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के बीच दिया जाता है। और ये पोषण आहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पोषण वाटिका यहाँ पे बनाए गए हैं और वो तमाम चीज़ जो यहाँ से संबंधित है उसको प्रदर्शित किया गया है। बच्चों में मानसिक विकास कैसे हो, उन्हें चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे हो, उसको लेकर के यहाँ पे। और ये लोग हैं जो मुख्यमंत्री के दौरा से पूर्व तमाम साजो सजा की व्यवस्था में लगे हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे। जी, मेरा नाम अनीता विश्वकर्मा है और मैं आगा खां फाउंडेशन से हूँ और मैं जो है समेकित बाल विकास परियोजना जो है उनके साथ मिलकर इसी पे सहयोग करने का काम करती हूँ। मेरा मुख्य काम है जो सारी जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण देना, ताकि आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चे के जो विकास के स्तर को हम लोग देख सके। ये तो देसवा का बहुत ही गर्व की बात है जो वो यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग को तो बहुत खुशी है। जो भी समस्या है महिलाओं को लेकर तो यहाँ पे आएंगे तो बातचीत होगी
और खास के यहाँ पे हम लोग आंगनबाड़ी में सपोर्ट का काम करने आए हैं, तो खास के बच्चों के विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पे। ये तैयारी को अंतिम रूप दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया जाए मुख्यमंत्री के समक्ष। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत 15 फरवरी को गोपालगंज जा रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर कुचायकोट प्रखंड की सिपाया पंचायत की दलित बस्ती को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। दलित बस्ती में सड़क, बिजली का पैकिंग तार, पशु का शेड और नाला का निर्माण कराया गया है। यहां सीएम नीतीश कुमार ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। ऐसे दलित बस्ती के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सीएम के कार्यक्रम से पहले दलित बस्ती के लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के तहत गोपालगंज में 15 फरवरी को आएंगे और गोपालगंज के सिपाया पंचायत में समाधान यात्रा के तहत कई योजनाओं की शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर इस वक्त सिपाया की जो दलित बस्ती है उसे सजाया और संवारा जा रहा है। सड़कें भी बन चुकी हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम है वो भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। धन्यवाद है मुख्यमंत्री के जो हमारे नगर में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, एगो आंगनबाड़ी बनवा देंगे, उनको जो बाकी जे आज औलाद याद रखेगा। आंगनबाड़ी गांव में नहीं है, दलित बस्ती में दूर है सर। हम लोग का बच्चा छोटा छोटा है, नहीं जाता है, कुत्ता काट लेता है, सियार काट लेता है। हमने के घर द्वार बने के चाहिए, इधर रहे के घर नहीं है ना। क्या हम घर मांगेंगे उनसे? भैंसी के सड़क वड़क बना है दलित बस्ती में? बन गल सड़क वड़क बन गया है, लाइट वाइट है ना? लाइट घर मांगेंगे उनसे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर महादलित बस्ती के लोग हैं काफी उत्साहित हैं और सब में जिज्ञासा है कि मुख्यमंत्री आएंगे तो ये उनसे बातें करेंगे और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और सीएम हेमंत सोरेन आज लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे और इसे लेकर लातेहार स्टेडियम में पूरी तैयारी की गई है। यहां मुख्यमंत्री आम लोगों से बातचीत करेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों से साझा करेंगे। क्या है सीएम के खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री आज लातेहार जिले में पहुंचेंगे। बता दें कि जो स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली है। खतियानी जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री न सिर्फ लोगों को जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से अगर बात की जाए तो सरकार की योजनाएं हैं उसे लेकर भी पूरी तरह से जानकारियां जो हैं वो दी जा रही हैं। वहीं लातेहार जिले में जो कार्यक्रम को लेकर जो सुरक्षा के संबंधित तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल दिख रही हैं। लोगों को पूरी तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पर आए, किसी तरह का आपात स्थिति उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए तमाम इंतजाम जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के सामने ही लोगों की भी बैठने की व्यवस्था है, जो कि यहाँ पर लोग आएंगे वो मुख्यमंत्री को सुनेंगे, तो उसे लेकर भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 लातेहार। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल शाम ही लातेहार पहुंच गए हैं और आज सीएम न्यू पुलिस लाइन में चतरा और लातेहार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जिलों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। आज लातेहार जिले के न्यू पुलिस लाइन में जो जिला स्तरीय जो समीक्षा बैठक है उसमें शामिल होंगे। खासतौर से अगर बात करें तो इस समीक्षा बैठक में लातेहार और चतरा जिले के अधिकारी, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और जिले में जो विकास कार्य की योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं उसकी तमाम जो जानकारियां हैं, उसके रोड मैप की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री जो है हासिल करेंगे। फिलहाल इसे लेकर बता दें कि जो चतरा और लातेहार के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला
करीब करीब शुरू हो चला है और तमाम चीज़ों को लेकर जो वार्ता है, जो भी तैयारियां हैं, सभी अधिकारी अपनी अपनी फाइलों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और साफ तौर से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी योजनाओं को, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं उसके धरातल पर क्या कुछ स्थिति है उसे लेकर तमाम जो जानकारियां हैं मुख्यमंत्री को देने का काम करेंगे। वहीं इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर अन्य जो ज़रूरतें हैं जिले के लेकर, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर हैं और उन तमाम चीज़ों को लेकर पदाधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 लातेहार। वहीं वैशाली में उत्पाद विभाग का शराब कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ड्रोन की मदद से बीदूपुर के खिलवल दियारा इलाके में छापेमारी की गई और 11 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। देखिए इस तस्वीर को, गिनने की कोशिश कीजिए जमीन में गाड़े गए इन बड़े बड़े ड्रम्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 ही नहीं, यहां पर कई दर्जन ड्रम ऐसे ही जमीन में गाड़े गए हैं। जब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन ड्रम में क्या है, तो जानकर हैरान हो जाएंगे। इन सभी ड्रम में दारू भरे हुए हैं। जी, ये तस्वीरें वैशाली के बिदुपुर की है। खिलवल दियारा इलाके में शराब कारोबारियों ने जमीन को शराब का दरिया बनाकर रखा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन के जरिए आसमान से इन दारू की भट्टियों को देखा और उसके बाद पूरी टीम छापेमारी करने पहुंच गई। यहां टीम ने 11 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके से 330 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। साथ ही 18,000 किलो अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया गया है। शराब बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में विनष्ट किए गए। हालांकि इस कार्रवाई में कोई भी शराब कारोबारी पकड़ा नहीं जा सका। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और खबर शेखपुरा से, जहां जीविका द्वारा रोजगार सृजन के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को जिला से लेकर देश स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं गांव में दीदी का पुस्तकालय भी शुरू किया गया है, जिससे छात्राओं को मदद मिलेगी। दीदी पुस्तकालय शुरू होने से गांव की लड़कियां काफी खुश हैं। जीविका लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है, जिसका एक और नमूना हम आपको ताज़ा नमूना दिखाते हैं। ये शेखपुरा का महसार गांव है, जहां आप देख लीजिए दीदी का पुस्तकालय का इन्होंने विधिवत व्यवस्था किया है। सारा व्यवस्था यहाँ नए नए पुस्तक का है, सभी सब्जेक्टों का आपको मिलेगा। यहाँ आप देख लीजिए, ये किताब है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़कियों, खास करके लड़कियों के लिए ये व्यवस्था किया गया है, ताकि वो कंपटीशन का हो या सब्जेक्ट का हो, सभी तरह की यहाँ जानकारी इनको मिलेगी और एक वातावरण बनेगा। बताइए तो क्या नाम होगा आपका? मौसम कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9 क्लास में। 9 क्लास पढ़ती हैं। तो अभी कहाँ बैठी हुई हैं आप? दीदी का पुस्तकालय में। क्या क्या पढ़ रही हैं अभी आप? ऐसे संविधान का सब बारे में बताया गया, भौगोलिक की सब बात है, किसने खोजा, इस सब बारे में बताया गया। बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी आपको। हाँ, किताब में। आप बताइए क्या नाम होगा आपका? काजल कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। क्या अभी कहाँ बैठी हुई हैं आप? दीदी के पुस्तकालय में। क्या क्या पढ़ रही हैं आप? ऐसे ही लोकतंत्र के बारे में। ये लगातार व्यवस्था रहेगा आपका? हाँ। पढ़ने में अच्छा रहेगा? हाँ। जीविका की दीदियां जो हैं वह हमारे समाज के सबसे गरीब तबका से आती हैं। उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए जीविका प्रयासरत है। जीविका ने देखा कि एजुकेशन जब तक हमारा सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम बच्चों का विकास नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस परिवार का विकास नहीं हो सकता है। तो पुस्तकालय जो है यह एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ की किताब रख करके और बच्चियों को खास करके शिक्षा दी जा सकती है और वो आगे बढ़ सकती है। तो जीविका सभी क्षेत्रों में एक सकारात्मक पहल कर रही है, कार्य कर रही है और आज समाज में एक ज़रूरत बन गई है जीविका।
वो या जीविकोपार्जन का बात हो या एजुकेशन का बात हो, सभी क्षेत्रों में ये सकारात्मक पहल है, जिसका नमूना है कि आज दीदी का पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन आज हो गया है। अब लड़कियां कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी में सारी व्यवस्था इनको मिलेगा, सारा मुफ्त में ये पढ़ने का व्यवस्था होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और राजधानी रांची की 180 महिला फुटबॉलर अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दमखम लगा रही है। आदिवासी महिला फुटबॉल कप में इन महिलाओं का जिद और जुनून देखते ही बन रहा है। जोश, उमंग और फुटबॉल की किक से जहां जीतने का जज्बा, ये नजारा है नगरी के जाजपुर में चल रहे आदिवासी महिला फुटबॉल कप का, जहां 12 अलग अलग गांवों से आई 180 महिला फुटबॉलर दनादन गोल दागी जा रही है। हेलो, नगरी प्रखंड कांग्रेस प्रभारी महताब, हर किसी की आंखों में सुनहरे सपने तैर रहे हैं। किसी को अपने गांव का नाम रोशन करना है, तो किसी के मन में फुटबॉल की दुनिया में झारखंड का परचम लहराने का सपना है। उनके सपने पूरे करने में उनका पूरा परिवार भी साथ दे रहा है। हाँ, खेलो। पति भी बोलते हैं कि खेलो, जितना एंजॉय करना है कर लो। हम साथ देते हैं, अभी भी आए हुए हैं वो भी, और अभी साथ भी दे रहे हैं। और पहले फुटबॉल आपने खेला था? खेलते, बचपन से ही खेल रहे हैं और हमको शौक है फुटबॉल खेलने का ही, तो अभी भी मौका मिला तो हमको और एंजॉय लग रहा है, मजा आ रहा है खेलने में। हाँ, और हम खेल रहे हैं 2004 से। आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, होने से मेरा हौसला को आगे बढ़ा नहीं पाए। और अभी तक बच्चा अभी पेट में रहा तो भी खेले, और अभी होने का बाद में भी खेले। मेरी सासू माँ बोली कि कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे हैं फुटबॉल खेलने। तो बोला अच्छा ठीक है बहू, ले लो पैसा और चले जाओ। मेरी सास ने मुझे पैसा दिए इतने यहाँ तक आने के लिए कि हमको अपना ससुराल से भी पूरा छूट मिलता है मुझे खेलने के लिए। प्लेग्राउंड में फुटबॉलर पत्नी कभी गेंद के आगे आगे भाग रही है तो कभी विरोधी टीम को छका रही है, कभी दनादन किक मार रही है, तो कभी बॉल को गोल पोस्ट कर दाग रही है। फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉलर पत्नी दमखम दिखा रही है, तो ग्राउंड के बाहर खड़े पतिदेव उनका हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वो छोटे छोटे बच्चों को भी संभाल रहे हैं ताकि उनके फुटबॉलर पत्नी ग्राउंड पर बेफिक्र होकर मैच खेल सके। हमको अच्छा लगता है कि उससे हौसला बढ़ाते हैं कि मेहनत कीजिए और होगा, या पोस्ट सामने जाता है बोलते उसको बोलते ट्राई कीजिए, हो ना हो लेकिन ट्राई रखिए। दो मारिए, एक बाहर जाएगा एक अंदर जाएगा। पूरा बढ़ाएंगे और सोचेंगे कि पूरा जीते। हाँ, मेरा तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। हाँ, खासकर आज काम छोड़कर इसीलिए आए साथ में? पूरा दिन भर काम छोड़ के यहीं बैठेंगे। पूरा हौसला बढ़ाएंगे। इन सभी महिलाओं का कभी सपना था फुटबॉलर बनने का, पर घर गृहस्थी के बोझ ने उन्हें उनके सपने से दूर कर दिया। लेकिन आदिवासी महिला फुटबॉल कप ने इन महिलाओं को उनके अधूरे सपने पूरे करने का एक और सुनहरा मौका जरूर दिया है। साथ में बच्चे भी हैं, पति भी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। साफ कहना है कि किन्हीं को सास ने पैसा देकर भेजा है तो कोई अपने बच्चों के सामने यह साबित करना चाहती हैं कि उनकी मां अभी तक चुकी नहीं है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और मिशन 60 के तहत गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल को विश्व विख्यात मधुबनी पेंटिंग से सजाया जा रहा है। अस्पताल की दीवारों पर ऐतिहासिक धरोहरों के साथ मधुबनी पेंटिंग से मरीजों के बीच बेहतर माहौल देने का प्रयास किया गया है। इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी और लेबर वार्ड की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए दिन रात कारीगर लगे हुए हैं। सदर अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत रंग रोगन करने के बाद इस वक्त जो है पूरे अस्पताल को सजाया और संवारा जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग के जरिए अस्पताल की जो बाउंड्री वाल है, दीवारें हैं, उसे खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। ये सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड के पास की तस्वीर है। आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे यहाँ पर थावे दुर्गा मंदिर की जो तस्वीर है उसे यहाँ पर उकेरी जा रही है। तमाम ये कलाकार हैं जो इस वक्त
अस्पताल को एक बेहतर लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। ये थावे दुर्गा मंदिर की यहाँ पर जो कलाकृति है, तस्वीर है मंदिर की, उसे उकेरी जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए पूरे अस्पताल परिसर में जगह जगह बाउंड्री वाल पर मधुबनी पेंटिंग और जिले की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी तस्वीरें इस वक्त जो है बाउंड्री वाल पर दिखाई जा रही है। तो तमाम पेंटिंग करने वाले कलाकार हैं, इनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ ये लोग बना रहे हैं। भैया क्या बना रहे हैं ये चीज़? जी ये तो दुर्गा माँ का मंदिर बन रहा है यहाँ पे, और ये अस्पताल में जो है मधुबनी पेंटिंग भी बन रही है। और क्या क्या बना दिया गया अभी तक? अभी तो मधुबनी पेंटिंग हो गया है, माँ का स्थल बन रहा है, उसके बाद से कुछ और बाकी है मधुबनी पेंटिंग, उसको करना है। कहाँ कहाँ ये बनाए जाएंगे? ये तो हम अभी अस्पताल में बना रहे हैं। मिशन 60 के तहत हम लोग को मिला था कि आप लोग जो है हॉस्पिटल का रंग रूप रख करके इसका चेंज करना है, स्वरूप बदल देना है ना, ताकि जो भी मरीज बाहर से आए उसको अच्छा फीलिंग हो। इसी के तहत हम लोग तो रंग रूप मतलब कि रंग रोगन कराया गया है ना, जे टूटे फूटे फर्श इस सब का मरम्मत किया गया और दीवार पर जो है भी पेंटिंग किया गया है ताकि देखने में अच्छा लगे। और कहा जा रहा है कि जो यहाँ मरीज जाएंगे उन्हें ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएगी और ऐतिहासिक जो धरोहर है उसे देखकर लोग एक खूबसूरत अनुभव भी करेंगे। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से जो है एक बेहतर पहल की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने मोकामा पटना मेमू ट्रेन के लिए कई स्थानों पर अस्थायी ठहराव की मुकम्मल व्यवस्था की है। टेका बिघा करौटा के साथ बुद्धदेव चौक यादव नगर पर ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था की गई है। ये सुविधा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए की गई है। इससे छात्रों को सहूलियत मिलेगी। ये ट्रेन मोकामा से सुबह 5:30 बजे खुलती है और 7:30 बजे पटना पहुंचती है। बाढ़ स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज से मैट्रिक का परीक्षा शुरू हुआ है। मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने पटना से मोकामा और मोकामा से पटना चलने वाली मेमू ट्रेन की 3 जगहों पर ठहराव किया है। बता दें आपको कि करौटा, बुद्धदेव चौक हाट और टेका बिघा ये 3 जगह जो है ट्रेन रुकती हुई पटना पहुंचेगी। इससे मैट्रिक परीक्षार्थियों को कितना लाभ होगा, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि रेलवे का ये पहल कितना सराहनीय है। रेलवे का ये पहल जो है काफ़ी सराहनीय है। ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लेकर जो इस तरह का कदम उठाया गया है ये स्टूडेंट हित में है और उनके गार्जियन को भी काफ़ी सुविधा होगी। इसके लिए दानापुर रेल मंडल को हम सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है। इसी तरह का कदम आगे भी उठाने के लिए। आप बताइए क्या लगता है कितना छात्रों को फायदा होगा? छात्रों को तो बहुत फायदा होगा क्योंकि आने जाने में सुबह का फर्स्ट सीटिंग का टाइम है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। बाढ़ में भी कुछ राजरानी को स्टॉपेज मिलना चाहिए जिससे कि यहाँ के भी पब्लिक को बहुत असुविधा हो। यानी कि मोकामा से ट्रेन सुबह 5:30 बजे खुलती है और पटना के लिए 7:30 इसका समय निर्धारित है। इससे मैट्रिक परीक्षार्थी अपने सेंटर पर नियत समय पर पहुँच सकते हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और आज वैलेंटाइन का दिन है जिसको लेकर फूलों की दुकानों पर खास भीड़ देखने को मिल रही है। लोग अपने साथी को गुलाब देने के लिए फूल खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने आज के लिए काफी तैयारी कर रखी है। फूलों के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। वैलेंटाइन का सप्ताह चल रहा है और इस पूरे हफ्ते जो है पूरे रांची भर में गुलाब की बिक्री खास इस वजह से देखने को मिली है क्योंकि अगर प्रेम की बात हो और लाल गुलाब उसमें ना आए तो शायद ये सही नहीं होगा। और देखिए कि दुकानें किस तरीके से सज चुकी है। अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरीके से जो गुलाब है उनके साथ साथ बुके जो है वो तैयार कर लगा दिए गए हैं क्योंकि आज वैलेंटाइन का दिन है। यानी जब एक सप्ताह का आज अंतिम दिन आएगा तो शायद गुलाब की बिक्री अधिक बिकेगी क्योंकि दुकान वाले कहते हैं कि आज जो गुलाब का स्टॉक है वो भी खासा इन्होंने दुकान में लगा लिया है। और पूरे रांची भर की बात करें तो 50,000 से अधिक गुलाब को बिकने की अनुमान जो है वो लगाई गई है। इस वक्त हम जिस दुकान पर हैं इस दुकान में भी 500 से अधिक गुलाब को स्टॉक में रखा गया है। कीमतों की बात करें तो 20 रुपए से लेकर 1000-2000 आप जितने की भी ले सकते हैं उतने कीमत की जो गुलाब है वो दुकानों पर लगाई गई। यानी गुलाब के साथ साथ जो बुके हैं उनकी कीमत है 20 रुपए से आपके गुलाब शुरू होते हैं। उसके साथ साथ जो बुके है उसकी कीमत जो है वो 200, 300, 500 और अलग अलग तरीके
खरीदे गए हैं। आप देखिए कि अलग अलग गुलाबों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से छोटे छोटे गुलाबों को भी तैयार किया गया है। भैया से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ दुकानदार जो भाई साहब हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इस बार की बिक्री रही है और आज को लेकर क्या कुछ अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। भैया एक बार आप हमारे साथ आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रितेश। कैसा है मार्केट? ठीक है ठाक है मार्केट। आज को लेकर क्या कुछ खास तैयारी तो सब जोर से चल रहा है। क्या कुछ आज है? गुलाब के साथ साथ और क्या क्या आइटम है आपके पास? बुके वगैरह? गुलाब है, बुके है, गेंदा है और बहुत कुछ है। तो बुके जो है उसकी कीमत वही 20 रुपए से स्टार्टिंग है, कोई लिमिट नहीं है उसका आगे। तो जितने का बनवा सकते? जितने बनवाएगा सब रांची या कलकत्ता से। स्टॉक कितना है आप लोगों के पास? है कम से कम 2000-3000 जितना गुलाब बोले उतना है। तो ये स्थिति है, दुकानदार फुल तैयारी में है कि चाहे कितनी भी बिक्री हो जाए गुलाब में कमी नहीं आनी चाहिए, यानी लोगों के प्रेम में किसी तरह की कमी नहीं देखी जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।